हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एकेडमी चैनल। आज जो हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्या क्वेश्चन है। हमारा स्टेटमेंट है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 e टू द पावर x इंटू में cos x। अब आप ध्यान दें, देयर आर 3 फंक्शंस, फंक्शन नंबर 1, फंक्शन नंबर 2 एंड दिस इज योर फंक्शन नंबर 3। बेटा x वाले फंक्शन को बोलते हैं अलजेब्राइक फंक्शन, e पावर x होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और ये जो cos x है इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फिलहाल हमारे पास 3 फंक्शन है 1 2 3, और आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx। बेटा अगर 3 फंक्शन का केस हो और हमें डिफ्रेंशिएशन लेना हो तो बेस्ट मेथड क्या है, फर्स्ट टाइम में आप फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लेना। डी बाई डी एक्स मीन्स फर्स्ट टर्म में फर्स्ट का डेरिवेटिव, उस केस में सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म एज इट इज। ओके, फर्स्ट में फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे, सेकेंड थर्ड एज इट इज, प्लस सेकेंड टाइम में सेकेंड का डेरिवेटिव होगा और फर्स्ट थर्ड टर्म एज इट इज, और प्लस थर्ड टाइम में थर्ड का डेरिवेटिव ले लेना, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म एज इट इज, और डेरिवेटिव लेना है आपने थर्ड टर्म। दोबारा सुने, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म का डेरिवेटिव लेना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम में फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड टर्म थर्ड टर्म एज इट इज, प्लस सेकंड में सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट थर्ड एज इट इज, प्लस थर्ड में थर्ड का डेरिवेटिव होगा फर्स्ट सेकंड एज इट इज। तो x की पावर क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर ई एक्स कॉस एक्स, प्लस x की क्यूब e की पावर x का डेरिवेटिव e की x ही होता है, प्लस x क्यूब e टू द पावर x, और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x। ये आपका आंसर है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। अगर आपके पास एक स्टेटमेंट आती है डेरिवेटिव, मान लीजिए क्वेश्चन है प्रोडक्ट रूल का, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ध्यान दें हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है। सपोज आई हैव अ स्टेटमेंट से y इज इक्वल टू e टू द पावर x ओवर 1 प्लस साइन x, और आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो जो मेथड लगेगा वो कौन सा लगेगा, u ओवर v। डिफ्रेंशिएशन के लिए जो मेथड होगा वो कौन सा आएगा, u ओवर v। यस, हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन देखें, y इज इक्वल टू e पावर x ओवर 1 प्लस साइन x। देखते क्लियर हो रहा है, मेथड जो लगेगा वो u ओवर v फॉर्मूला लगेगा। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx इज इक्वल टू, सबसे पहले u ओवर v का फॉर्मूला लगाएंगे। u ओवर v का फॉर्मूला क्या है, v का स्क्वायर, v डेरिवेटिव u माइनस में u टर्म, और डेरिवेटिव लेंगे किसका, v का। u बाई v का फॉर्मूला क्या है, v का स्क्वायर, v डेरिवेटिव u माइनस में u और डेरिवेटिव v। 1 प्लस साइन x एज इट इज, e की पावर x का डेरिवेटिव e की x ही होगा, माइनस में e पावर x, और ध्यान दें 1 का डेरिवेटिव 0 और साइन x का डेरिवेटिव cos x, अपॉन ये आ गया आपके पास 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आपने e पावर x को कॉमन लिया, जो टर्म आई वो है 1 प्लस साइन x माइनस cos x ओवर 1 प्लस साइन x होल स्क्वायर। दोबारा चेक करें, u बाई v फॉर्मूला लगाया, v स्क्वायर, v डेरिवेटिव u का माइनस में u टर्म और डेरिवेटिव v का। ये 1 प्लस साइन x वही रहा, e की x का डेरिवेटिव e की x होता है माइनस e पावर x वही है, 1 का 0 होता है, साइन x का डेरिवेटिव cos x, अपॉन वाली टर्म सेम थी। हमने क्या किया, न्यूमरेटर में से e पावर x को कॉमन निकाला, e पावर x को कॉमन निकाला, टर्म क्या आ गई 1 प्लस साइन x माइनस cos x ओवर 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। ओके, नाउ अब हम इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जो हमारा डेरिवेटिव है, अब की बार हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिफ्रेंशिएशन है किसकी, इम्प्लीसिट फंक्शंस की। डेरिवेटिव इम्प्लीसिट फंक्शंस का कैसे करेंगे, सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए इम्प्लीसिट फंक्शंस क्या होते हैं। इम्प्लीसिट फंक्शंस, डेफिनेशन क्या है इम्प्लीसिट फंक्शंस की, ऐसा फंक्शन जो एक्स वाई की फॉर्म का होगा, इक्वल होगा 0 के, दैट इज कॉल्ड इम्प्लीसिट फंक्शन। इम्प्लीसिट फंक्शन क्या है, ऐसा फंक्शन जो एक्स वाई की फॉर्म में और इक्वल है 0 के, उसको इम्प्लीसिट फंक्शन बोलते हैं। इसके अंदर y को हम डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं करते इन टर्म्स ऑफ x,
y जो है डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं किया जाता इन टर्म्स ऑफ x, उसको बोलते हैं हम इम्प्लिसिट फंक्शन। जैसे कि हमारे पास एक स्टेटमेंट है, सपोज वी हैव अ क्वेश्चन से फाइंड dy by dx। हमारा क्वेश्चन है फाइंड आउट करना आपने dy by dx। स्टेटमेंट है से एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब आपने इसमें डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, देखिए ये एक्स वाई की फॉर्म में है और इक्वल है जैसे 1 के इक्वल दिया हुआ है। आप कहोगे मैम इक्वल टू 0 नहीं है तो -1 इक्वल टू 0 कर सकते हो, है तो फंक्शन एक्स वाई की फॉर्म में। ध्यान दें, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम विद रिस्पेक्ट टू x। 1/a का स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, 1/a स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, x की पावर 2 का डेरिवेटिव क्या होता है 2x प्लस इधर से 1/b स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2y dy by dx और 1 क्योंकि अकेला तो डेरिवेटिव क्या होगा 0। 1/a स्क्वायर एज इट इज x की पावर 2 का डेरिवेटिव 2x प्लस 1/b स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, y की पावर 2 का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में लेना, पावर आगे पावर कम और y का हो गया dy by dx। अब क्या करें, दिस इज 2y ओवर बी स्क्वायर dy by dx इक्वल टू, बेटा ये प्लस वाली टर्म उधर शिफ्ट होकर किसकी होएगी माइनस की। आपने फाइंड आउट करना है dy by dx, तो dy by dx किसके इक्वल होगा, दिस इज -2x ओवर ए स्क्वायर इंटू 2x बाई ए स्क्वायर इंटू ये टर्म उधर शिफ्ट होते ही उल्टा हो गया बी स्क्वायर बाय में 2y, 2 से 2 कैंसिल हो गया एंड योर आंसर इज माइनस का बी स्क्वायर एक्स ओवर ए स्क्वायर वाई। ये आपने dy by dx फाइंड आउट कर लिया। इज इट क्लियर? तो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप देखें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट है जैसे कि फाइंड dy ओवर dx। आपने dy by dx फाइंड आउट करना है, जैसे कि स्टेटमेंट है y secant x प्लस टेंजेंट y प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0 और आपने फाइंड आउट क्या करना है dy by dx। स्टार्ट कैसे करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब हमने डिफ्रेंसिएशन करनी है x के रिस्पेक्ट में, y सेकेंड का डेरिवेटिव लेना चाहते हैं, मेथड कौन सा लगेगा u इंटू वी। फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव लेंगे सेकेंड का प्लस सेकेंड टर्म और डेरिवेटिव होगा फर्स्ट का। इज इट फाइन? u इंटू वी फॉर्मूला y सेकेंड x, जब भी x के दो फंक्शन साथ साथ हैं जो फॉर्मूला लगेगा वो u इंटू वी है। फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट प्लस टेंजेंट y का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंड स्क्वायर y और y का डेरिवेटिव dy by dx प्लस अगेन एक्स वाई का डेरिवेटिव लेना चाहते हैं, मेथड कौन सा लगेगा u इंटू वी। फॉर्मूला खोलें, फर्स्ट y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dy by dx प्लस सेकेंड टर्म y और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। नाउ सॉल्व करते हैं इसको कंप्लीट y। अब आप देखें सीकेंड का डेरिवेटिव क्या होगा, दिस इज सीकेंड x इंटू में टेंजेंट x प्लस दिस इज सीकेंड x, y का हो गया dy by dx प्लस दिस इज सीकेंड स्क्वायर y dy by dx प्लस x dy by dx प्लस में y इक्वल टू में 0। जितने भी dy by dx वाली टर्म्स है वो उन सबको इकट्ठा करो। जैसे हमने dy by dx कॉमन लिया, हमारे पास टर्म क्या क्या आई, एक तो सीकेंड x है प्लस सीकेंड स्क्वायर y प्लस x इज इक्वल टू, बाकी सब टर्म्स को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करो, माइनस में y सीकेंड x टेंजेंट x और माइनस का y, ये दोनों टर्म्स उधर शिफ्ट हो गई। हमें फाइंड आउट करना था dy by dx, तो वैल्यू क्या आएगी माइनस में y सीकेंड x टेंजेंट x माइनस का y अपॉन दिस इज सीकेंड x प्लस सीकेंड स्क्वायर y प्लस में x। ये आपका आंसर आता है। इज दैट फाइन? नाउ इसके साथ ही हमारा एक छोटा सा और क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये भी। स्टेटमेंट वही है कि वी हैव टू फाइंड आउट dy ओवर dx। dy by dx का स्टेटमेंट है, सपोज आई हैव अ स्टेटमेंट से y इज इक्वल टू से रूट, क्वेश्चन इज log x प्लस रूट log x प्लस रूट log x प्लस डैश डैश गोइंग अप टू इन्फिनिटी। तो योर स्टेटमेंट इज वी हैव टू प्रूव दिस 2y minus 1
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/x। अब हमारा स्टेटमेंट है कि आपने ये रिजल्ट प्रूव करना है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दें सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू रूट लॉग एक्स प्लस रूट लॉग एक्स प्लस रूट लॉग एक्स, ये रिपीट हुआ जा रहा है, तो आप कैसे करेंगे इसको, जब स्टेटमेंट रिपीट होनी शुरू हो जाए उसके लिए क्या लिखना है, लेट y इज इक्वल टू रूट लॉग एक्स प्लस स्मॉल y। जहाँ टर्म रिपीट होनी शुरू हो जाए उसको लेट कर दिया y, लेट y किसके इक्वल है, रूट लॉग एक्स प्लस y। बेटा रूट रिमूव करने के लिए करा हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो टर्म क्या आ गई, लॉग एक्स प्लस वाई। जैसे आपने स्क्वायरिंग करा, नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई स्क्वायर का क्या होगा, 2y डी वाई बाई डी एक्स। लॉग एक्स का क्या होगा, 1/x। और y का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चे, डी वाई बाई डी एक्स। क्या करें, डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स को इकट्ठा कर लो, 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x। हमने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स को इकट्ठा कर दिया। जैसे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया तो टर्म क्या आ गई, 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 1/x। यही हमें प्रूव करना है। ओके।